अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की मेरी जो वीडियो है, जो हमें हर महीने महकमा तालीम को बच्चों के ताल्लुक़ से, FLN के बच्चों के ताल्लुक़ से जो हमें मालूमात भेजने हैं, उन्हीं सलाहियतों को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए ज़रूर मददगार साबित होगा। तो यहाँ पर 10 सलाहियतें हैं FLN की। इन्हीं के एतबार से हमें किस तरह से जांच करनी है और इन सलाहियतों की बिना पर हमें किस सरगर्मियाँ किस तरह अपनी अपनी जमातों में निसाब के तहत इस्तेमाल कर सकेंगे, इसके बारे में आपको मैं बताती चलूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बुनियादी ख्वानदगी की सलाहियतें। नंबर 1, मुख्तलिफ़ किताबों से सुने हुए अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ को पहचानेंगे। यहाँ पर दुवम ता 10वीं जमात के बच्चों के लिए हम उन्हीं की दरसी किताब में से मौजूद उनके सुने हुए अल्फाज लेंगे और उनको पढ़वाएंगे, उनकी मशक़ करवाएंगे और उनको तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना हम क्या करेंगे, सिखाएंगे। जब ज़रूरी है कि हमारे लिए कि हमारा बच्चा कौन सी जमात में पढ़ता है, तो हम उसी की दरसी किताब में से उस महीने के निसाब को लेकर उसमें से मौजूद हम क्या करेंगे, अल्फाज व मानी, वाहिद जमा और अज़दाद, ये क्या करेंगे, हम ऐसे कुछ सरगर्मियों को अपनी दरसी किताब से उठाएंगे और कुछ हमारी ओर से भी हम कुछ अल्फाज को दरसी किताबों से उठाकर बच्चों से सरगर्मी करवाएंगे। दूसरा है, मुख्तलिफ़ मज़ामीन की समाअत शुदा अल्फाज व बयानात को मुनासिब तस्वीर के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर हमें तस्वीरों के साथ मुकालमों को जोड़न करना है, यानी जोड़ना है। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमारे पास तस्वीरें हों, फ्लैश कार्ड्स हों, या फिर हम तख्ते स्याह का इस्तेमाल करके भी हमारे निसाब में अपनी अपनी जमातों के तहत निसाब में मौजूद तस्वीरों को तख्ते स्याह पर या फिर हम निकालेंगे या उनकी तस्वीर लेंगे या फिर फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करके इस सलाहियत को हम क्या करेंगे, अंजाम देंगे। आसान अल्फाज में मौजूद हुरूफ की शनाख्त करेंगे। यहाँ पर इसमें हम सरगर्मियाँ लेंगे अपनी दरसी किताबों में से अल्फाज को मिलाकर लिखना, हुरूफ को अलग करके लिखना, हुरूफ की छोटी शक्लें, इन सब चीज़ों से वाकिफ़ कराएंगे और ढूंढेंगे कि हमारे दरसी किताबों में किस तरह से ये मशक़ें हमारे पास आज मौजूद हैं और हम खुद भी दरसी किताबें में तलाश करेंगे और अपनी ओर से भी कुछ ऐसे सरगर्मियाँ बनाएंगे जिससे ये सलाहियत जो है हम अपनी जमातों में अमल में ला सकें। चौथा जो है, हुर्फ मखलूत हुरूफ 2 हुर्फी सहुर्फी अल्फाजों को सही लब्बो लहजे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मखलूत हुरूफ से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। भ फ थ से शुरू करते हुए हम यहाँ पर 2 हुर्फी अल्फाज आएंगे, जल, थल, मन, तन। उसके बाद हम 3 हुर्फी या सहुर्फी अल्फाजों को लेंगे, अमन, वतन, ऐसे कुछ अल्फाजों से लेकर हम आएंगे 4 हुर्फी और 5 हुर्फी अल्फाज जैसे कि बारिश, आसान वगैरह। आपको याद रहे, अगर आप अपना निसाब मुकम्मल करना चाहते हैं और बुनियादी सलाहियतें भी बच्चों में लाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी दरसी किताबों से ही इन अल्फाज को चुनेंगे। या फिर आपको नहीं, चलो हमें ऐसे ही आम मालूमात बच्चों से पढ़वानी है, लिखवानी है, तो आप अपनी ओर से अपना तरीक़ा इस्तेमाल करके इस सलाहियत को क्या करेंगे, सरअंजाम दे सकेंगे। 5वें नंबर पर है, हुरूफ मखलूत हुरूफ और 2 हुर्फी सहुर्फी अल्फाज को सही तौर पर बग़ैर गलती से लिखेंगे। जो कि हम पहले वाली जो सरगर्मी है, सलाहियत जो है, इसको अदा करते वक्त हम इन सब अल्फाजों की जो हम मालूमात देंगे उसी तरह हम इनको क्या करेंगे, लिखने की भी मशक़ क्या करेंगे, बच्चों से करवाएंगे। जो मैं अब मेरी जमात में इस्तेमाल करती हूँ, मेरा ये तरीक़ा है कि मैं जब भी कोई अल्फाज या हुरूफ बच्चे को देती हूँ तो अगर मैं अमन लिखती हूँ तो बच्चे से कहूँगी कि एक बार आप देख कर लिखो और दूसरी बार आप अपना हाथ उस लफ्ज़ पर लिखें, ताकि बग़ैर देखे लिखने की आदत हमें डालनी है। हाथ रख के लिखो। तो ऐसे क्या करेंगे बच्चे, अमन एक बार देख कर लिखेंगे और दूसरी बार ऐसा अपनी उंगली वहाँ पे रखेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे अमन। तो ऐसा हो गया, क्या होगा, बच्चा अगर गलती भी चूक गया हो तो वापस उसको देख सकेगा। एक बार 2 बार गलती करेगा, लेकिन तीसरी बार जब हाथ रख के लिखेगा तो क्या करेगा, ये अल्फाज बच्चे को आसानी से आ जाएगी। ज़रूरी है कि जब हम अल्फाज की मशक़ करवाते रहें तो बच्चों से ये ज़रूर कहें कि आप अपना हाथ रख कर लिखें, यानी बग़ैर देखे। हाथ रख के लिखने से, मैं हाथ रखने के लिए इसलिए मैं ज़ोर लगा रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है इस सरगर्मी से खुश होंगे, हाँ मैंने हाथ रख के लिखा, मैंने कुछ नहीं देखा, तो ये उनके अंदर
ये मुतहरिक करता है बच्चों को कि अल्फाज को बगैर देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान अल्फाज को बुलंद लहजे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तख्ते सियाह पर फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए और वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, अल्फाज की मशक करवाएंगे जो कि आसान होंगे। बच्चा जो है आसानी के साथ सही लहजे में उसको पढ़ सके। इसी को जब हम पढ़ना सिखाएंगे तो ज़रूरी है कि बच्चे को उसके हिज्जे भी याद करवाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहेंगे बच्चों से कि वतन के हिज्जे क्या होंगे, तो बच्चा कहेगा व त न। जब वो पढ़ते ही दौरान हम क्या करेंगे, बच्चों से हिज्जे भी पूछेंगे ताकि उनको याद दहानी कराई जा सके। आसान अल्फाज को बग़ैर गलती के सही लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तहरीर शुदा अल्फाज को बग़ैर गलती से लिखने की क्या करेंगे, हम मशक करवाएंगे। अगला जो है, अस्बाग़ को ज़बानदानी के ज़वाबित रमूज़ और औक़ाफ़ का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। यहाँ पर रमूज़ और औक़ाफ़ के अलामात से सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को शनाख्त करवाएंगे। मिसाल के तौर पर ख़त्मा, सत्ता, वक्फ़ा, सवालिया निशान। उसके बाद जमाती मियार के तहत यानी अपनी अपनी जमातों में रमूज़ और औक़ाफ़ के मराहिल कहाँ कहाँ थे कि उसको मद्देनज़र रखते हम क्या करेंगे, बच्चों में ये सलाहियत पूरी करेंगे। इसके लिए चाहे तो हम फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करेंगे, तख्ते स्याह का इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे जुमलों को तख्ते स्याह पर दर्ज करके भी हम क्या करेंगे, निशानियों से वाकिफ़ करवाएंगे। अस्बाग़ को रवानगी के साथ पढ़ते हुए समझेंगे। यहाँ पर इसमें है रवानगी के साथ सबक को पढ़ना और समझ बूझ के साथ फ़हम हासिल करना। जो भी हमारा सबक होगा बच्चे को क्या करेंगे, हम नमूनतन दर्सख़्वानी के ज़रिए रवानगी के साथ पढ़ाएंगे और ज़रूरी देंगे बच्चा समझ के साथ उस सबक को पढ़ना सीखे। आखिरी में है पढ़े हुए अस्बाग़ से मुंसलिक सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देंगे। यहाँ पर क्या है, जो बच्चा जो सबक पढ़ चुका है उससे मुतल्लिक़ हम क्या करेंगे, सवालात करेंगे और जवाबात ऐसे हासिल करेंगे जिससे हमें तसल्ली मिल सके। यानी बच्चा उन सवालात के जवाबात देने के काबिल हो सके, हम ऐसे सवालात उनसे करेंगे। यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारी जमाती मियार के तहत बच्चों से सवालात करेंगे। यानी दुआम जमात के लिए अगर शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक जुमला, ताकि बच्चा आसानी समझ जाए। इसी तरह तीसरी, चौथी, पाँचवीं जो भी हमारी जमात है उनके जमाती मियार के तहत हम सवालात करेंगे और उनसे जवाब हासिल करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये सलाहियतें और सरगर्मियाँ भी आपको पसंद आई हैं तो आप इसे तहरीर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे हिम्मत अफजाई मिल सके। शुक्रिया।